कह रहा हूं ये बात कि समाज की खामोशी ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है। वो कहता है ये बात कि ये भगवान राम की मां कहां कहां गई थी, फरीदाबाद भी गई थी, तो वहां भी गई थी। जिस लहजे और जिस टोन और टेरर में उसने कहा, हलक से जबान निकाल लेनी चाहिए थी उसकी। जय श्री राम, वंदे मातरम, राष्ट्रभक्तों, स्वागत है आप सभी का रूल ऑफ इंडियंस की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। बहुत सारे लिबरल्स का और शांति प्रिय मजहब वालों का रोस्ट है इसमें, तो वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय श्री राम। How many refugees has Poland taken? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 0. And you're proud of that? If you are asking me, if you are asking me about Muslims illegal immigration, none, not even one will come to Poland. Not even one if it's illegal. We took over 2 million Ukrainians who are working, who are peaceful in Poland. We will not receive even one Muslim because this is what we promised. But I asked not about illegal immigrants, I asked about refugees. And Jean-Claude Juncker, the Commission President, says that you're racist. You sound proud of the fact that you haven't taken any refugees. Of course, because this is what our people are expecting from our government. That's number one. This is why our government was elected. But this is why Poland is so safe. This is the reason why we had not even one terrorist attack. Look at the streets in Poland, and we can be called populists, nationalists, racists. I don't care. I care about my family and about my country. मोदी जी, वाह वाह वाह। ये बहस नहीं हो रही है। एजाज, आपको माफी मांगनी होगी। जैसे शब्द इस्तेमाल किए हैं। मैं माफी चाहूंगी इस तरह से। Hey, y'all, come look at this. कौन है आप? हाँ, मैं तो एक छोटा सा कॉकरोच पत्रकार हूँ। You know, we are like vultures. We feed on these moments. These are. जो पूछा जाए उसका जवाब दो। कौन हो तुम? राजदीप दलाल है। I think what is very important is to run behind people's dreams, people's aspirations. That is what you're here to voice. Because politics में खुद के सपने के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। मुझे लगता है कि जो लोगों के सपने हैं वो पूरे करने के लिए जाओ तो लोग अपने सर पे लेंगे। अंकल, ये कौन है? ये शबनम का आशिक है। शबनम ने इसे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। अच्छा, बड़े अफसोस की बात। Relationship with this child is, if somebody wants to superimpose his or her perverse or diseased mind on this, what can I do? So in fact, when she came a little apologetic when she was being trolled, so I said that there's a great line of Anand Bakshi Sahab कि तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। अबे तेरी माँ की। अंकल, ये कौन है? ये वो है जिससे शबनम की शादी हुई थी। चल बकवास की बातें करता है, टाइम वेस्ट। चलो 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 अंदर जाओ। I want to buy an island. I want to buy a private jet, and I want to buy a hotel. Lots of money. 1,500 crores, 1,500,000 crores. Just bring it in. ये कौन है? अरे यही तो शबनम है।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख दीजिएगा। ना खान ये पूछ रही है, मुफ्ती साहब जन्नत में मर्दों को तो हूरें मिलेंगी लेकिन औरतों को क्या मिलेगा? देखिए, जन्नत में मर्दों को हूरें मिलेंगी लेकिन औरतों को क्या मिलेगा? खुद कुरान मुकद्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ पर हूरों की सिफत बयान की है, हुरुम मक़सूरातुन फिल क़ियाम, सूरह रहमान में 2 जगह पर हूरों का जिक्र आया है। और औरतों को जन्नत में क्या मिलेगा, इसके ताल्लुक से भी अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बताया है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम कुरान पढ़ते नहीं हैं, दीन सीखते नहीं हैं, इस वजह से हम इन तमाम मसाइल में उलझे रहते हैं। गजब बेइज्जती है। जन्नत में जब औरतें जाएंगी और मर्द हजरात जाएंगे तो मर्दों को तो अल्लाह ताला 70 हूरें अता करेगा, और वो तो अमल के हिसाब एतबार से 70 किसी को मिलेंगी, किसी को 70,000 मिलेंगी और किसी को बहुत ज़्यादा मिलेंगी। तो ये तो अमल के ऊपर डिपेंड है। बहरहाल मर्दों को हूरें मिल गई, औरतों को क्या मिलेगा? तो औरतों को 3 चीज़ें मिलेंगी। Oh my God! Wow! पहली चीज़, औरतों को कुंवारापन मिलेगा, औरतों को बाकिरा बना दिया जाएगा। तो जो असल चीज लड़की को जो सबसे ज्यादा कोई चीज पसंद है तो वो है उसका कुंवारापन। तो अल्लाह ताला जन्नत में औरत को उसका कुंवारापन अता फरमाएगा कि तुम हमेशा के लिए कुंवारी हो जाओ। शौहर उसका उसके साथ हमबिस्तरी करेगा, मुआशरत करेगा, लेकिन उससे भी उसका कुंवारापन जाया नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, वो कुंवारी की कुंवारी ही रहेगी। दूसरी चीज, अल्लाह ताला उनको खादिम अता फरमाएगा, खुद्दाम, नौकर चाकर। तीसरी चीज, अल्लाह ताला उनके दिलों से जलन, कपट, हसद, नफरत, बुग़्ज़, कीना को खत्म फरमा देगा। देखो ये जो चीजें हैं ना कि जो जलन, बुग़्ज़, नफरत कब होती है? किसी इंसान के एग्जाम्पल, कोई एक आदमी है, उसकी 4 औरतें हैं, 4 बीवियां हैं, उनमें से 3 बीवियां कम खूबसूरत है, एक औरत बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो क्या ख्याल है आपका, एक औरत को उन 3 से नफरत होगी, कपट होगी, या 3 औरतों को उस औरत से जो खूबसूरत औरत है उससे नफरत होगी? माशाल्लाह से हमारी आबादी तो इतनी बढ़ रही कि आरएसएस परेशान हो गई कि विश्व हिंदू परिषद का धर्म संसद हुआ तो वहां पर बोले 4 पैदा करो। खुद तो एक नहीं पैदा कर रहे, 4 पैदा करना कहते। अच्छा, अगर नहीं पैदा हो रहे तो एक नहीं, ऐसा नहीं। अगर नहीं पैदा कर सकते तो औरंगाबाद में एक पान की दुकान है। देखो आप कितना हंस रहे इम्तियाज जलील। वो पान की दुकान का नाम क्या है? तारा पान शॉप। तारा का जाके 5,000 का पान खाओ, टन टनाटन फायदा होता। हम तो बगैर पान खाए माशाअल्लाह। आपके लिए 5,000 का पान। औरंगाबाद का तारा पान शॉप का पान, क्या नाम है उनका उस्ताद का? हाँ, शरफू भाई पान बनाते। शरफू भाई का पान खाओ, उसमें उन्होंने जाफरान डालते, दबा के बेहतरीन शहद डालते, 5,000 का है, खाओ। हरामी, हैदराबाद वाला हरामी क्या कहता है? इस बार नया कमेंट उसका, इस बार उस हरामी का नया कमेंट। और हमारे भाई मुझे बता रहे थे कि आला रे आला ओवैसी का बाप आला। प्रमोद जी, मैं अकेला उसका बाप नहीं हूं, मैं अकेला उसका बाप नहीं हूं, क्योंकि इन हरामियों का इतिहास क्या है? अरे कहां से आए हो, क्या तुमको याद है?
अरे हम हिंदुओं की तो साले तुम औलाद है, और मैं अकेला कैसा उनका बाप हुआ बताओ। इनका इतिहास 1400 साल का, करेक्ट है ना? इनका इतिहास 1400 साल का, और हमारा इतिहास लाखों करोड़ों साल का। हम हिंदुओं का इतिहास लाखों करोड़ों साल का, तो ये किसकी औलादे हैं भाई? किसकी औलादे हैं ये? बेटा बाप है हम तुम्हारे, और बाप बाप होता है, और बेटा बाप से मत टकरा, इतिहास मिटा देंगे। और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कमेंट करता है, क्या कहता है कि आजकल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग बड़ी चिंता कर रहे हैं हमारी जनसंख्या पर। बड़ा कुत्ता ओवैसी बोलता है। तो क्या कहता है प्रमोद जी कि भाई हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो तुम क्यों फिक्र कर रहे हैं? हम 5000 का पान खा रहे। औरंगाबाद में एक पान शॉप है, उस पान की दुकान में हम पान शॉप में 5000 का पान खरीद के खा रहे। अगर तुम्हें होना तो तुम भी खाओ, ऐसा उसका बयान है। तो मैं उसको ये कहना चाहूंगा कि बेटा ओवैसी, तूने पहली शादी की, तेरे को एक भी बेटा पैदा नहीं हुआ। फिर दूसरी शादी की, उसका एक अंडा, वो भी गंदा। अरे पान की जरूरत किसको है? हमें तो जरूरत नहीं है। 1400 साल पहले क्या पान था क्या? 1400 साल पहले क्या पान था क्या? आज ये 25 करोड़ की जनसंख्या कैसी बढ़ गई? इसलिए बताया कि हम तुम्हारे बाप है, और अगर पान खिलाना ही है तो ठीक है भाई, एक 2-4 पाना खिला दे, और तेरे घर में जो भी फैमिली है उनको भी भिजा दे। तेरे को एक बेटा है ना, हम 5 बेटे पैदा करके दे देते। पान खिलाओ, हम खाने को तैयार है, लेकिन तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और अगर आपके बजट में शामिल हो पाए हमारा ये छोटा सा चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख लीजिएगा। कल एक और बार एक और नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।